नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे सुनवाई से इनकार, सुरक्षा बड़ा सवाल। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मामले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कब से हो गए। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। यह ऐसी याचिकाओं के लिए कतई उचित समय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारा काम तो विवादों का निपटारा करना है। वहीं याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुजारिश करते हुए कहा कि वो तो छात्रों के लिए कोर्ट आए थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी याचिका में छात्र के लिए प्रार्थना नहीं। कोर्ट की फटकार पर याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की बात कही तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनको हाईकोर्ट जाने से भी रोका जाए। तो पहलगाम हमले से जुड़ी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार याचिकाकर्ता को लगाई है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश सिंह जी, पहलगाम हमले के बाद अब याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि इसकी न्यायिक जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता को हिदायत दी कि यह सही वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब से रक्षा मामलों का विशेषज्ञ हो गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मनोज, पहलगाम आतंकी घटना के बाद लगातार जिस तरह से पाकिस्तान और उसमें वहां बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार लगातार तैयारी कर रही थी और तैयारी के साथ बैठकों का दौर जारी था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका दो जजों की बेंच में दाखिल की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच में याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में मांग की गई थी कि जो पर्यटक स्थल थे, जहां पर पर्यटक पहुंचे थे, जहां 26 पर्यटकों की वहां पर जाने गई, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इसके अलावा खास इस याचिका में मांग की गई थी कि एक न्यायिक कमेटी गठित की जाए और इस कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस होना चाहिए और उसके साथ ही साथ इस कमेटी के द्वारा वहां पर जांच की जाए कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, आतंकी हमले में कहां पर चूक हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित करने की मांग करने और उसकी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस समय को सही न बताकर और ये भी कहा कि ऐसे मामलों में याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती, ना ही उनको सुनवाई के लिए पटल पर रखा जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए दो जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाई है याचिकाकर्ता को और कि यह सही समय नहीं है और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ऐसी याचिकाओं से निश्चित रूप से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है, तो ऐसी याचिकाएं दाखिल कर कृपया सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अर्जी पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल ना कर। और अब हम बात करेंगे शहीद की पत्नी का बड़ा दिल। पहलगाम हमले में शादी के केवल 6 दिन बाद सुहाग उजड़ने के बावजूद हिमांशी नरवाल ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय या कश्मीरी लोगों के खिलाफ नहीं, वह केवल शांति चाहती हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ का भी इंतजार है। हरियाणा के करनाल में से बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस नाम से मशहूर पर्यटन स्थल पर मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे घातक हमला था और इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी, जो 26 भारतीय थे, 2 अन्य विदेशी पर्यटक थे। अधिकांश सभी इसमें पर्यटक थे। और अब जो है हिमांशी नरवाल ने
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी का अब बड़ा दिल सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिमांशी ने शांति और सौहार्द की अपील की है। उन्होंने कहा कि ना हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत है, ना कश्मीरियों की हमें उनसे कोई दिक्कत है, लेकिन मैं इंसाफ का भी इंतजार कर रही हूं। बड़ा दिल दिखाते हुए हिमांशी नरवाल ने कहा कि उनको किसी भी प्रकार की वो सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहती। उनको हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुस्लिमों कश्मीरियों के खिलाफ हो जाए, लेकिन हमें इंसाफ का इंतजार रहेगा। तो शहीद की पत्नी ने लोगों से शांति की अपील की, मुस्लिमों कश्मीरियों के खिलाफ लोग ना हो ऐसी अपील की। सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी का ये बड़ा दिल सामने आया है। शादी के महज कुछ दिन बाद ही कश्मीर घूमने गए इस जोड़े को जिंदगी भर के लिए जो दर्द हिमांशी को मिला है, पति को वो वहां से खोकर लौटी हैं। और उसके बाद पहलगाम हमले के बाद वैसे तो पूरा देश गम और गुस्से में है, लेकिन हिमांशी की जो पीड़ा है, हिमांशी का जो दर्द है, वो सिर्फ वही समझ सकती है। तो सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी ने शांति और सौहार्द की अपील की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों और कश्मीरियों से नफरत करें, उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन वो इंसाफ का भी इंतजार कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे दुष्कर्म के बाद बवाल तोड़फोड़। नैनीताल में समुदाय विशेष के एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मामले को हिंदुवादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर हिरासत में लेकर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 12 वर्षीय हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म समुदाय विशेष के युवक के द्वारा किया गया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। तो घटना के बाद हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपित को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। ये दुर्भाग्य घटना मल्लीताल थाना क्षेत्र की थी। पीड़िता के परिजन मल्लीताल कोतवाली में आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत FIR की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो बच्ची के साथ
हैवानियत के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। 12 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत की गई और उसके बाद जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है हिंदुवादी संगठनों में। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बवाल हुआ है। नैनीताल से खबर आपको दिखा रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों में बवाल किया है। 12 वर्षीय हिंदू बच्ची का समुदाय विशेष के युवक के द्वारा हैवानियत की घटना सामने आई, जिसके बाद आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नैनीताल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी की भरोसे की पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की भरोसे की पहल की। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए 3 नई पहलें शुरू की हैं, जिसका मकसद है कि मतदान की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाया जा सके। आपको बता दें कि ये फैसले मार्च 2025 में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में लिए गए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू व डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद थे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार और वोटिंग को आसान बनाने के लिए 3 नई पहल की। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की इस कवायद से चुनाव की प्रक्रिया और पारदर्शी और सुगम होगी। तो मतदाता सूची को सटीक और भरोसेमंद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल भी चल। और अब हम बात करेंगे फुटपाथ नालियां कब्जा मुक्त। कानपुर से खबर है, आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम शहर के नालों की सफाई के अभियान को तेजी से अंजाम दे रही है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह जोन 1 नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में नयागंज चौराहे से सब्जी मंडी तक चलाए गए अभियान में नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ और सड़क तक फैली दुकानों को हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर नालों पर कब्जा पाया गया है वहां चिन्हीकरण कर कार्रवाई की जा रही है। जोनल अधिकारी ने जानकारी दी कि अवैध कब्जों की सूची तैयार की गई है और उसी के अनुसार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई देख कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने आनन फानन में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम का कहना है कि शहर के करीब 1750 नालों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है, ताकि बरसात में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इस कार्य की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी, जिससे किसी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में फिर से नालों पर अतिक्रमण पाया गया तो दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नगर निगम हर दिन इसी तरह शहर में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करता रहेगा। और अब हम बात करेंगे आंधी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और तेज धूप का दौर जारी है। कई
लू की स्थिति को भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब लोगों को इससे थोड़ी सी राहत मिलने जा रही है। मौसम में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, इससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान भीषण गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। आपको बता दें कि मौसम के पूर्वानुमान एजेंसियों ने मई के पहले सप्ताह में पूरे देश में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की संभावना व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून के प्रभाव से अगले 1 महीने तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मई में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी आने से गर्मी पिछले साल के भीषण स्तर तक पहुंचेगी। इस दौरान देश के कुछ राज्यों में हीट वेव चलेगी तो दूसरे राज्यों में तेज बारिश होगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।